उत्तम सिंह एकेडमी के संचालक उत्तम सिंह द्वारा ठंड से बचने गरीबों को समाज सेवक मिसाल देते हुए कंबल वितरित किया गया। प्रस्तुत से जानकारी क्या कोचिंग नीचे जाते हैं और समाज सेवा की भावना कैसे आपकी? हमको ऐसा लगता है कि अगर हम एक समाज के एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हो जाती हैं, कुछ कर्तव्य भी हो जाते हैं। और अगर हमको लगता है कि हम कुछ सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए। और तो मैं ये कहूँगा कि हमारे साथ जो बाकी भी लोग हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो संस्थान चला रहे हैं, उनको भी समाज के इन वर्गों के लिए जो उपेक्षित वर्ग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके लिए जो भी हो सके वो प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में भी अपना एक छोटा सा योगदान है, भूमिका है। तो अपने उस कर्तव्य का निर्वहन मुझे लगता है हर व्यक्ति को करना चाहिए, जो उसकी सामर्थ्य हो, जो क्षमता हो, जो भी वो कर सकता हो। जरूरी नहीं है कि वो आर्थिक रूप से ही हो। बाकी अलग अलग तरीके जैसे स्वच्छता अभियान है, हम इसमें भी सहयोग दे सकते हैं। बाकी सरकार के जो बनाए गए नियम है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हम इनका भी पालन करके कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान ही देते हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जब आप कुछ आर्थिक रूप से काम करेंगे तभी वो काउंट होगा या वो काम माना जाएगा। आप जो भी किससे हो सकता है अपनी क्षमता के अनुसार उनको। कलेक्टर महोदय को आपने दी 51,000 रुपये, इसके बाद आप कंबल बांट रहे हैं जी। संस्थाएं तकरीबन बहुत सी ऐसी कोचिंग जी अच्छी से अच्छी भी जी, लेकिन ऐसी क्या वजह कि उत्तम सिंह यही सबसे आगे क्यों रहता है? तो कहीं ना कहीं छात्र उससे प्रेरित होंगे और जो छात्र हैं वही किसी देश का भविष्य होते हैं। तो हमको ऐसे कुछ कार्य जरूर करने होंगे जिनसे हम छात्रों के लिए एक प्रेरणा बन सके और उनको भी इस तरह के कार्यों के प्रति हम उनको गंभीर बना सके, जागरूक बना सके। और कहीं ना कहीं इनसे इन सब कार्यों से उनके अंदर एक संवेदना विकसित होती है। अब लोगों को ये क्या संदेशा देना चाहिए? लोगों के लिए वही जो मैंने इसके पहले कहा कि आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने वही कहा कि मदद या कोई भी कार्य सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं होता है। जो भी लगता है कि राष्ट्र प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जैसे कि लोग चल रहे होते हैं सड़क पे थूकते हैं, बिना बेवजह गुटखा खा के थूकते हैं, इतनी समस्या होती है आपके पीछे आने वाला जो व्यक्ति आप गुटखा खा के थूक रहे हैं, ये सरकार इसके लिए थोड़ी है कि आपको वो बताएगी आकर के आप गुटखा मत थूकिए। और जैसे सफाई या कहीं पर भी हम कुछ खाते हैं गंदगी कर देते हैं, ये स्वच्छता अभियान, अब ये सब हमारा कर्तव्य है। देश हमारा है, घर हमारा है, गंदगी हमको दूर करनी होगी, इसमें दूसरा कोई थोड़ी आएगा। और सारे काम हम ये नहीं कि सरकार करेगी, सरकार करेगी तो हम क्या करेंगे। तो हमारे भी तो एक देश के नागरिक होने के नाते हमारे भी तो कुछ कर्तव्य है, हमारा भी तो दायित्व है। तो हम किसी दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं हमसे इसको मतलब नहीं होना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बस मैं यही सोचता हूँ, मैं युवा वर्गों को भी यही कहूँगा कि यही सारी चीज़ें हैं और ये कोई समय नहीं होता कि अभी हम नहीं करेंगे बाद में कभी करेंगे। आप ये सब कामों की शुरुआत यहीं से कर सकते हैं।